हेलो चिल्ड्रेन, आप लोगों के लिए यूकेजी की ये जो बुक है ये लेकर हम आए हैं अभी। इस बुक से आपको हमने इसके पहले भी पढ़ाया है और संजीव सर ने भी वॉवेल्स पढ़ाया था। ए और एन का इस्तेमाल बताया था उन्होंने, प्रयोग, यूज ऑफ ए एंड एन। आज हम उसके बाद का चैप्टर खोल रहे हैं जो लेसन नंबर 3 है और जस्ट उसके बाद लेसन नंबर 4 है। ये 3 और 4 दोनों को हम एक साथ समझा लेंगे। जितना देर में आप 3 समझेंगे उसी के साथ साथ आप 4 भी समझ जाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ रखें। यहाँ लिखा हुआ है यूज ऑफ दिस। यूकेजी के बच्चे के लिए है, एलकेजी के भी बच्चे इसको देखें, उनको कुछ बात समझ में जरूर आएगी। यूज का मतलब होता है प्रयोग, ऑफ का मतलब होता है का, THIS दिस का मतलब होता है यह। यूज ऑफ दिस यानी यह का प्रयोग, दिस का प्रयोग, दिस का इस्तेमाल। फिर लेसन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दैट यानी दैट का प्रयोग, THAT दैट। दैट मीन्स वह। अब देखें, आप पहले समझे दिस और फिर दैट को समझें, तब फिर हम बुक से आपको सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। दिस का प्रयोग नजदीक की चीज को के लिए किया जाता है और दैट का प्रयोग दूर की चीज के लिए, वस्तु के लिए किया जाता है। इसके लिए हम लोग याद करेंगे, वी यूज द वर्ड दिस फॉर द थिंग्स विच आर नियर। वी यूज द वर्ड दिस for the things which are near। हम दिस का प्रयोग उस चीज के लिए करते हैं जो हमसे नजदीक होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। इसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस का यूज करेंगे। दिस इज माई रिंग, यह मेरी अंगूठी है। इसके लिए भी दिस का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज माई हैंड, यह मेरा हाथ है। तो इस तरह से दिस का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेसन नंबर 4 में है यूज ऑफ दैट, दैट का प्रयोग। वी यूज द वर्ड दैट फॉर द थिंग्स विच आर फार। We use the word that for the things which are far। हम that का प्रयोग उस चीज के लिए करते हैं जो दूर होती है। आपने देखा, this is my book, this is a book, this is a pen। Now अगर हम इसको, इस किताब को थोड़ा दूर रख दें, अब हम कह सकते हैं this is a pen, that is a book। दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। अगर हम इसको, एक कलम को यहाँ, पेन को रख देते हैं, बुक हमारे नजदीक हो जाती है, तो हम बोलेंगे दिस इज ए बुक, दैट इज ए पेन। यानी जो नजदीक है, जो नियर है, उसे हम कहेंगे दिस में, और जो फार है, जो दूर है, उसे कहेंगे दैट। तो दैट इज ए पेन। अब आप ये समझें कि ये दोनों अगर हमसे दूर हैं तो हम इसे कह सकते हैं दैट इज ए पेन, दैट इज ए बुक, दैट इज ए बोर्ड। अब देखें, फिर से एक बार याद कर लें हम लोग। लेसन नंबर 3 में है यूज ऑफ दिस। वी यूज द वर्ड दिस for the things which are near. Use of that,
we use the word that for the things which are far. अब आप बाद में ये बुक भी देख लें कि ये आपकी बुक है जिसमें लिखा हुआ है we use the word this for the things which are near. तो ये this is a violin है और this is a bed है. Look at the picture and fill in the blanks. तस्वीरों को देखें और खाली जगहों को भरें. आपको लिखा है is an umbrella, this भरेंगे. इन सब तमाम जगहों पर, खाली जगहों पर दिस का प्रयोग करेंगे. ये दिस का चैप्टर है, चूँकि यूज ऑफ दिस है, इसमें सिर्फ दिस भरा जाएगा. और ये लेसन नंबर 4 है जिसमें लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं यूज ऑफ दैट, इसलिए हम सब इसमें दैट भरेंगे. आपकी बुक आपके सामने है, कॉपी में साफ साफ उतारिए और भर करके व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए. हमें उम्मीद है कि मेरी बातों को आपको अच्छी तरीके से समझ में बात आ गई होंगी और आप अपना होमवर्क करके ज़रूर भेजेंगे और जो याद करने के लिए दिया जा रहा है वो भी करेंगे. साथ में गार्जियन का कहना मानिए, घर पे लोगों को तंग नहीं कीजिए. लॉकडाउन में सारे गार्जियन, आपके घर के बड़े लोग खुद परेशान हैं और आप बच्चे लोग अपने गार्जियन को और परेशानी नहीं पैदा करें. अच्छे से रहें, घर में हंसते रहें, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, घर के लोगों को टेंशन नहीं दें. उम्मीद है सारी बातों का ख्याल रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. जय हिंद.